कल्पना कीजिए कि आप अभी एक थिएटर में बैठे हैं, एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं और वहां एक हॉरर मूवी देखने के लिए आप गए हुए हैं। अभी थिएटर हॉल की जो लाइट्स हैं वो सभी बंद हो चुकी हैं और स्क्रीन पर मूवी शुरू हो चुकी है। साइड से कानों में आवाज आ रही है, साउंड सिस्टम चल रहा है और जब मूवी स्टार्ट हो चुकी है तब आप ये महसूस करते हैं कि आप उस मूवी का एक हिस्सा हो चुके हैं और जो भी वहाँ का मेन किरदार है, जो भी मेन एक्टर है, आप खुद को उसकी जगह ही मान लेते हैं और जैसा जैसा वो एक्सपीरियंस कर रहा है वैसा ही आपको भी एक्सपीरियंस होने लगता है। जब उस एक्टर के सामने अचानक से एक आत्मा आकर खड़ी हो जाती है, एक भूत आकर खड़ा हो जाता है, तो उसको मूवी में डर लग रहा है, लेकिन ये डर आपको हकीकत में भी महसूस हो रहा है। आप जब उस मूवी को देख रहे हैं आप भी डर जाते हैं। अचानक से जैसे ही आप अपना सिर राइट की ओर मोड़ते हैं आपको अचानक से एक आकृति दिखाई देती है जिसको देखकर आप खुद भी डर जाते हैं। आपको लगता है कि वो भूत, वो आत्मा आपके साथ में ही आकर के बैठ गई है। पीछे से अगर कुछ आवाज आ रही है, कुछ हिल रहा है, तो भी आपको ये महसूस होने लगता है कि आपके पीछे तो कोई भूत नहीं बैठा हुआ है। और इस तरह से आप अपने मन में ही एक डर का माहौल बना लेते हैं, आप डर जाते हैं। अब जैसे ही ये मूवी खत्म होती है और आप थिएटर से बाहर आते हैं तब आप ये अनुभव करते हैं कि उसके अंदर जो भी हुआ वो हकीकत नहीं थी। आप ना ही उस मूवी के अंदर थे, ना ही वो भूत आत्मा आपके साथ थी और ना ही इस तरह की कोई भी चीज हकीकत में आपके साथ हुई। ये सभी आपका एक वहम मात्र ही था। आज राजा जनक को कुछ इसी तरह का एहसास हो रहा है। अष्टावक्र गीता के अध्याय 2 के सूत्र 3 में राजा जनक कहते हैं, स शरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मया अधुना कुतश्चित कौशलात एव परमात्मा विलोक्यते। अर्थात राजा जनक यहाँ बताते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि शरीर के साथ संसार का त्याग करने के बाद थोड़ी सी कुशलता से ही मुझे साक्षात परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। मैं साक्षात उन परमात्मा को देख भी पा रहा हूँ। अष्टावक्र गीता में आज राजा जनक अपनी अनुभूति अष्टावक्र को बताते हैं कि जब मैंने इस शरीर का और इस संसार का त्याग कर दिया, यानी कि जब मैंने खुद को ये शरीर मानना बंद कर दिया, जब मैंने ये मानना बंद कर दिया कि ये संसार से ही मैं हूँ, अगर ये संसार नहीं होता तो मैं भी नहीं होता, जब मैंने इस तरह की परिकल्पना का ही त्याग कर दिया, उस समय में खुद को थोड़ा और जान लेने से, थोड़ी और कुशलता से ही मुझे परमात्मा के साक्षात्कार हो रहे हैं। मुझे ये आत्मा जो मेरी परम आत्मा है, मुझे इसका वास्तविक अनुभव हो रहा है। राजा जनक यहाँ अष्टावक्र को बता रहे हैं कि आपके उन वचनों के कारण, आपके उन कथनों के कारण जब मैंने ये जान लिया कि मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, उस समय पर मुझे अब इस परम आत्मा का ज्ञान हो रहा है, मुझे इस परम आत्मा का अनुभव भी हो रहा है और मैं इस तरह का महसूस कर रहा हूँ जैसे कि मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ। ये संसार, ये आत्मा, ये शरीर, ये सब मैं ही हूँ और ये जानने के बाद मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है। आइए एक उदाहरण के साथ इसको और अच्छे से समझते हैं। आज के दौर में अगर आप वर्चुअल रियलिटी के बारे में जानते हैं तो एक वर्चुअल हेडसेट आता है, एक डिवाइस आता है जिसको आप इस तरह से अपने सिर पर लगाते हैं, अपनी आंखों के सामने लगाते हैं और अपने मोबाइल को या किसी डिवाइस को उसके अंदर रखते हैं और फिर उसमें एक इस तरह की इमेज आती है जैसे आप उसके अंदर ही हैं। आप कभी देखिएगा उस डिवाइस के अंदर जब आप मोबाइल को रखते हैं और कोई भी वीडियोस को चलाते हैं, मानिए रोलर कोस्टर की राइड को आप उसमें चला रहे हैं, जैसे ही आप उसको प्ले कर रहे हैं आपको एक ऐसा अनुभव होता है कि आप सच में उस झूले के अंदर ही बैठे हुए हैं, आप उस रोलर कोस्टर राइड के अंदर ही बैठे हुए हैं। और जिस तरह से वो मूवी के अंदर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको लगता है कि आप भी ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। जब वो रोलर कोस्टर अचानक से नीचे की तरफ आता है तो आप खुद भी उस डर का अनुभव करते हैं जिस तरह से आप हकीकत में उस झूले के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन जब आप उस वर्चुअल रियलिटी हेडसेट को हटाकर रख देते हैं
उस समय पर आप अनुभव करते हैं कि वो सब कुछ जो आपने अभी देखा, वो सब कुछ जो आपने अभी अनुभव किया, शायद आप चीखे भी उस रोलर कोस्टर राइड को देखने के बाद। वो सभी चीजें हकीकत नहीं थी, वो सब एक भ्रम मात्र ही था। जब आपने उस रियलिटी हेडसेट को हटाया, उस हेडसेट को, उस डिवाइस को हटा लिया, उस समय पर आप हकीकत के साथ अनुभव कर पा रहे थे, आप स्वयं को जान पा रहे थे। राजा जनक की ये दशा भी ठीक उसी तरह की है। जब भी राजा जनक ने जैसे ही खुद को इस शरीर से और खुद को इस संसार से भी अलग कर लिया, उस समय पर उनको जो अनुभव प्राप्त हुआ, जो साक्षात्कार प्राप्त हुआ, वो साक्षात्कार इसी तरह का था। आगे की वीडियोस में हम राजा जनक की अनुभूतियों को और भी अच्छे से समझेंगे। अभी अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि राजा जनक को ये जो अनुभव हो रहे हैं ये किन बातों के कारण हो रहे हैं। उस समय पर आप इन अनुभवों को, इन अनुभूतियों को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।